इस मूवी की स्टार्टिंग में हम ब्रूस को देखते हैं जो अपने अंकल के साथ अपने चचेरे भाई सू से मिलने और उनके साथ काम करने के लिए उनके शहर आया होता है। तभी इसी दौरान लंबे सफर और गर्मी से थकान के कारण उनको प्यास लग जाती है, इसलिए वो अपनी प्यास बुझाने के लिए लड़की की शॉप में जाकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। और फिर तभी इसी दौरान वहाँ कुछ गुंडे आते हैं जो लड़की को छेड़ने लगते हैं। तभी ब्रूस ये देखकर लड़की की मदद करने के लिए उठ ही रहा होता है कि तभी उसके अंकल उससे कहते हैं, तुम्हें अपनी माँ की बात याद है ना, जब तक तुम्हारे गले में ये लॉकेट है तब तक तुम अपनी माँ से किए हुए ना लड़ने के प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ोगे, इसलिए अब ये सब भूल जाओ। तभी अंकल के इतना कहते ही वहाँ एक छोटा लड़का आता है जो डम्पलिंग्स बेच रहा होता है। तभी ये गुंडे उसके डम्पलिंग्स खा लेते हैं और उसको बिना पैसे दिए वहाँ से मारकर भगा देते हैं। लेकिन तभी इसी दौरान वहाँ सू आ जाता है जिसे अपने छोटे भाई से पता चलता है कि गुंडों ने उसके डम्पलिंग्स खाकर उसको पीटा और उसके पैसे भी नहीं दिए। तभी सू अपने छोटे भाई की बात सुनकर इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए इन सभी गुंडों से फाइट करने लगता है, जिसे देखकर वो गुंडे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी इसी दौरान अंकल भी सू को पहचान लेते हैं और फिर इसके बाद हम सू को देखते हैं जो उन गुंडों का पीछा करता है। तभी अंकल और ब्रूस भी उसके पीछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम सू को देखते हैं जो सभी गुंडों को एक एक करके वहाँ से पीट कर भगा देता है और अपने अंकल और अपने चचेरे भाई से मिलकर उनके साथ घर के लिए निकल जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस को और उसके अंकल को घर पर देखते हैं। तभी यहाँ पर सू अपने अंकल से कहता है, मैं ब्रूस की बात अपनी फैक्ट्री में करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ये अब हमारे साथ यही काम करेगा। तभी सू के इतना कहते ही उसकी बहन मीरा वहाँ आती है जो अंकल और ब्रूस को चाय पीने को देती है। और फिर इसके बाद हम मीरा को देखते हैं जिसे ब्रूस को देखते ही उसको पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम अंकल और ब्रूस को फैक्ट्री में देखते हैं। तभी अंकल यहाँ पे ब्रूस को दोबारा समझाते हैं कि तुम बस यहाँ सिर्फ अपने काम से मतलब रखना, यहाँ का इलाका ठीक नहीं है, इसलिए किसी झमेले में मत फंसना। और इतना कहते ही अंकल ब्रूस को सू के पास ले जाते हैं। तभी सू ब्रूस को काम पर लगाने के लिए मैनेजर के पास ले जाता है। तभी इसी दौरान हम फैक्ट्री के मैनेजर को देखते हैं जो अपने बॉस के बेटे जिमी से ड्रग्स का बैग लेकर उसको पैसों का बैग देता है, जिसे लेकर जिमी वहाँ से चला जाता है। तभी जिमी के जाते ही सू अपने मैनेजर से बात करके ब्रूस को जॉब में लगवा देता है। और गाइज यहाँ पे सू, उसके भाई और फैक्ट्री के सभी वर्कर को ये नहीं पता होता है कि ये लोग बर्फ के अंदर ड्रग्स छुपाकर गैर कानूनी धंधा करते हैं। फिर इसके बाद हम अंकल को देखते हैं जो ब्रूस को काम में लगाकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम सू और ब्रूस को देखते हैं जो काम से घर को लौट रहे होते हैं। तभी इसी दौरान सू अपनी दोस्त की बीवी को रोता हुआ देखता है और उससे पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? तभी उसकी दोस्त की बीवी उसे बताती है उसका पति जुआ खेलने गया है और उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं है। तभी सू इतनी बात सुनते ही कहता है, तुम रो मत, मैं उसे लेकर आता हूँ, मुझे पता है वो कहाँ बैठा होगा। और इतना कहते ही सू और ब्रूस जुए के अड्डे में पहुँचते हैं। तभी सू अपने दोस्त से मिलता है जिससे उसको पता चलता है कि वो सारे पैसे जुए में हार गया है। तभी इसी दौरान सू, जो बंदा चीटिंग करके पैसे जीत रहा होता है, उसका सर सबके सामने ले आता है और अपने दोस्त को वहाँ से लेकर उसकी बीवी के पास छोड़कर उसको कुछ पैसे देता है और उससे कहता है, तुम आगे से ऐसा मत करना, आजकल बहुत बेईमान लोग बैठे हैं। और इतना कहते ही सू और ब्रूस वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी इसी दौरान जुए के अड्डे के आदमी उनको घेर लेते हैं। तभी फू ब्रूस से कहता है, मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ जरूर होगा। और इतना कहते ही फू उनसे लड़ने लगता है और ब्रूस अपनी माँ के प्रॉमिस के कारण चुपचाप ये सब देखता रहता है। लेकिन तभी इसी दौरान ब्रूस देखता है कि वो गुंडे सू पर भारी पड़ रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रूस सू की मदद करता है। लेकिन तभी दो गुंडे ब्रूस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्रूस इन दोनों गुंडों की अखरोट तोड़कर उनको घायल कर देता है। तभी दूसरी तरफ सू भी सभी गुंडों को हराकर भगा देता है और ब्रूस से कहता है, तुम काफी अच्छा लड़ते हो। तभी ब्रूस अपना लॉकेट दिखाकर कहता है, तुम्हें पता है मैंने कभी ना लड़ने का अपनी माँ से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ा है। और इतना कहते ही ये दोनों हंसते हुए घर के लिए निकल जाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम जिमी को देखते हैं जो सू की बहन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी इसी दौरान वहाँ ब्रूस आ जाता है, जिसे देखकर मीरा उसके पास जाती है और जिमी वहाँ से ब्रूस को देखकर भाग जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस को फैक्ट्री में काम करता हुआ देखते हैं। तभी इसी दौरान ब्रूस की फेंकी बर्फ नीचे गिर जाती है, जिसमें से ड्रग्स का पैकेट बाहर निकलता है, जिसे सू के दो वर्कर उठाकर ड्रग्स का पैकेट खोलने ही वाले होते हैं कि तभी एक गुंडे की नजर उन पे पड़ जाती है और वो उनसे वो पैकेट छीनकर उनको दोबारा काम में लगा देता है। तभी ये सब देखकर ब्रूस नीचे आता है और दूसरे गुंडे से कहता है, ये सब मेरी गलती है। लेकिन तभी वो गुंडा ब्रूस को एक घूसा मारता है और ब्रूस अपनी माँ के प्रॉमिस के उससे उसे कुछ नहीं करता है। लेकिन तभी इसी दौरान सू और उसके बाकी सभी लोग वहाँ आकर गुंडे से कहते हैं, ये यहाँ नया आया है, तुमने इस पर हाथ क्यों उठाया? तभी इसी दौरान पीछे से दूसरा गुंडा बोलता है, चलो काम पर लगो। तभी गुंडे की बात सुनकर सभी लोग काम पे लग जाते हैं और सू ब्रूस से इस हादसे को भूलने
को कहता है। तभी ब्रूस कहता है हाँ कोई बात नहीं, अब तो भूलना ही पड़ेगा। फिर इसके नेक्स्ट सीन में जब सभी लोग काम खत्म करके घर को जा ही रहे होते हैं, तभी ये गुंडे सू के 2 वर्कर को रोक कर कहते हैं तुमसे मैनेजर मिलना चाहते हैं, इसलिए जाओ और उनसे मिल लो। तभी गुंडों की बात सुनकर वो दोनों वर्कर मैनेजर से मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मैनेजर को देखते हैं जो सू के वर्कर को रिश्वत देकर उनके साथ जुड़कर ड्रग्स का धंधा करने का ऑफर देता है, लेकिन ये दोनों वर्कर मैनेजर को मना कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी इसी दौरान मैनेजर अपने साथियों से कहकर इन दोनों वर्कर को मरवा कर मशीन से कटवा कर उनकी बॉडी का नामो निशान मिटा देता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सू और बाकी सभी लोग उन दोनों के लिए परेशान हो रहे होते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम सू को देखते हैं जो अपने 2 वर्कर की छानबीन करने लगता है। तभी इसी दौरान वो मैनेजर से मिलता है और उससे अपने दोनों वर्कर के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर उसको बेवकूफ बनाकर कहता है वो दोनों मुझसे मिलने आए थे क्योंकि उनको बॉस ने मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए वो लोग मुझसे मिलने के बाद बॉस से मिलने चले गए थे। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। तभी सू मैनेजर की बात सुनकर अपने दोस्त के साथ बॉस से मिलने के लिए उसके घर के लिए निकल जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम जिमी को देखते हैं जो अपने डैड से कहता है सू की बहन बहुत खूबसूरत है, मैं उसको आपकी रात बिताने के लिए उसको उसके घर से उठाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तभी जिमी का डैड कहता है क्या वो सच में इतनी खूबसूरत है, अगर ऐसी बात है तो उसे जल्दी से यहाँ लाने की कोशिश करो। तभी जिमी के डैड के इतना कहते ही उसका एक आदमी वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि सू और उसका दोस्त आपसे मिलने के लिए रूम में बैठे हैं। तभी बॉस ये बात सुनकर उनसे मिलने के लिए चले जाता है और गाइस यही इस मूवी का मेन विलन है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम बॉस को देखते हैं जो सू को बेवकूफ बनाते हुए कहता है वो दोनों मुझसे मिलकर यहाँ से चले गए थे। तभी सू को अपनी बॉस की बात सुनकर उस पर शक होता है और वो उससे कहता है मैनेजर और आप दोनों ऐसा ही बोल रहे हो, इससे पहले भी जब अंकल वॉन्ग गायब हुए थे तब भी आपने और मैनेजर ने ऐसा ही बोला था। और गाइस ये जो अंकल वॉन्ग गायब हुए होंगे उनको भी इनका राज पता चल गया होगा, इसलिए इन्होंने उनको भी मरवा दिया होगा। फिर इसके बाद हम बॉस को देखते हैं जो इशारों में सू से कहता है कि इस मामले से तुम जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी सू बॉस की बात सुनकर उसका इशारा समझ जाता है और उससे कहता है इसका मतलब उन दोनों को तुमने मरवा दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास तुम्हारी कंप्लेंट लिखाने के लिए। और इतना कहते ही सू और उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी बॉस के इशारे पर उसके गुंडे उनको घेर कर उन दोनों को जान से मारकर गायब कर देते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम मीरा और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो सू के घर न आने पर उदास हो जाते हैं और उनको ढूंढने के लिए हर जगह जाते हैं, लेकिन उनको सू के बारे में कहीं भी पता नहीं चलता है, जिसे देखकर सभी वर्कर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें अपने मैनेजर पर शक होता है। इसलिए वो मैनेजर से झगड़ा कर कहते हैं जब तक सू वापस नहीं आ जाता तब तक हम में से कोई भी काम नहीं करेगा। तभी हम मैनेजर को देखते हैं जो उनसे फिर झूठ कहता है और दोबारा काम करने को कहता है, लेकिन ये लोग मैनेजर की एक नहीं सुनते हैं। तभी इसी दौरान वहाँ गुंडे आते हैं जो वर्कर को पीटने लगते हैं, जिसे देखकर बाकी सभी वर्कर भी उनको पीटने लगते हैं। तभी हम इसी दौरान ब्रूस को देखते हैं जो अपनी माँ के प्रॉमिस से मजबूर होकर ये सब देखने लगता है। फिर इसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो अपने बॉस को कॉल करके और गुंडों को बुलवाता है। फिर इसके बाद हम और गुंडों को देखते हैं जो सभी वर्कर पर भारी पड़ते हैं और उनको पीटने लगते हैं। तभी वर्कर और गुंडों की लड़ाई के दौरान एक गुंडा ब्रूस के लॉकेट को तोड़ देता है, जिससे ब्रूस का अपनी माँ से किया हुआ वादा टूट जाता है। और फिर इसके बाद ब्रूस इन सभी गुंडों को एक एक करके बहुत बुरी तरह से पीट कर उनको वहाँ से जाने को कहता है। तभी ये सभी गुंडे ब्रूस का मार्शल आर्ट देखकर वहाँ से अपनी बस लेकर भाग जाते हैं। फिर इसके बाद वहाँ एक गुंडा आता है जो ब्रूस से कहता है तुम्हें मैनेजर ने बुलाया है। तभी ब्रूस ये बात सुनकर मैनेजर से मिलने के लिए चला जाता है। तभी हम सभी लोगों को देखते हैं जो ब्रूस की सेफ्टी के लिए मैनेजर के ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को मैनेजर पे विश्वास नहीं होता है, इसलिए ये ब्रूस की सेफ्टी के लिए बाहर बैठ जाते हैं। और फिर ऐसी देखते देखते काफी देर हो जाती है। तभी एक गुंडा ऑफिस से बाहर निकलता है और एक बोर्ड दीवार पर चिपका देता है, जिसके बाद ये सभी वर्कर्स को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मैनेजर ने ब्रूस को फोरमैन बना दिया है, जिसे सुनकर ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर तभी वहाँ ब्रूस भी आ जाता है, जिसे ये लोग उठाकर झूमने लगते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में जब ब्रूस और बाकी सभी लोग खुश होकर घर पहुँचते हैं तो मीरा को पता चलता है कि सभी लोगों ने ब्रूस के फोरमैन बनने की खुशी में उसके भाई को नहीं ढूंढा, इसलिए ये बात सुनकर मीरा रोने लगती है। तभी यहाँ पर ब्रूस मीरा को रोता हुआ देखकर कहता है तुम रो मत मीरा, मैं सुबह तुम्हारे भाई के लिए मैनेजर से पूछताछ करूंगा। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस को देखते हैं जो मैनेजर से बात करके सभी को बताता है कि मैनेजर ने कहा है कि वो और उसके बॉस सू और उसके दोस्त को ढूंढ रहे हैं, अगर वो उन्हें नहीं मिलेगा तो फिर हम सभी वर्कर को पुलिस स्टेशन में जाकर उनके लिए कंप्लेंट लिखानी होगी। तभी ब्रूस की ये बात सुनकर सभी वर्कर मान जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम ब्रूस को
देखते हैं जो मैनेजर से सू के सिलसिले में बात करने के लिए आया होता है। तभी यहाँ पर मैनेजर ब्रूस को फिर बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि हमारे बॉस सू को ढूंढ रहे हैं, और इतना कहते ही वहाँ कुछ लड़के और गुंडे आते हैं और फिर इसके बाद ब्रूस और बाकी सभी लोग ड्रिंक करते हैं। तभी दूसरी तरफ ब्रूस के घर न आने के उससे सभी लोग उसका इंतजार करते करते थक जाते हैं और उसके बगैर ही खाना खाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम ब्रूस को देखते हैं जो नशे में होने के कारण अपनी पावर का प्रदर्शन करता है। तभी इसी दौरान ब्रूस की नजर एक लड़की में पड़ती है और उसको उसमें मीरा दिखाई देती है, इसलिए वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और फिर इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो ब्रूस को थोड़ा परेशान करके उसके साथ रूम में मजे करने के लिए चली जाती है। तभी हम ब्रूस को देखते हैं जो ज्यादा नशे में होने के उससे लेट जाता है, मगर ये लड़की ब्रूस की पर्सनैलिटी को देखकर खुद अपने कपड़े खोलकर ब्रूस के साथ सोए में ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में अगली मॉर्निंग जब ब्रूस की आंख खुलती है तो वो वहाँ से अपने कपड़े पहनकर कोठे से बाहर निकलता है, लेकिन तभी इसी दौरान मीरा उसको देखकर सैड हो जाती है क्योंकि वो और बाकी सभी लोग रात भर उसके लिए परेशान थे। तभी हम ब्रूस को देखते हैं जो मीरा से बिना कुछ कहे वहाँ से जॉब में जाने के लिए भाग जाता है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस को जॉब में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उससे पूछते हैं कि वो रात भर कहाँ था। तभी यहाँ पर ब्रूस सभी को बताता है कि वो कल रात मैनेजर के साथ पार्टी कर रहा था। तभी ये बात सुनकर सभी लोग उससे नाराज हो जाते हैं और अपना अपना काम करना बंद कर देते हैं। तभी ब्रूस इन सभी को सैड देखकर मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं सू के सिलसिले में बॉस से मिलना चाहता हूँ। तभी मैनेजर ब्रूस से कहता है काम खत्म करके चले जाना। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस को बॉस के घर पर देखते हैं। तभी हम बॉस को देखते हैं जो ब्रूस को बेवकूफ बनाता है और कहता है मैं जल्द ही पुलिस से इस सिलसिले में बात करूंगा। तभी बॉस के इतना कहते ही वहाँ एक लड़की चाय लेकर आती है, लेकिन इस लड़की से एक चाय का गिलास गिर जाता है जिसे देखकर बॉस को उस पर गुस्सा आता है और वो उस पर गर्म तंबाकू फेंक कर उसको डांट कर वहाँ से भगा देता है। तभी ब्रूस को बॉस की हरकत देखकर समझ आता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसलिए उसको उस पर शक होता है। फिर इसके बाद वहाँ जिमी आता है जो ब्रूस को और बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पर एक झूठा नाटक रचता है जिससे ब्रूस को ये लगे कि वो लोग उसके दोस्तों को ढूंढ रहे हैं। तभी ब्रूस ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी बॉस सभी से कहता है ये कोई सिंपल लड़का नहीं है, ये बहुत चालाक है, इसलिए अब से फैक्ट्री का काम सही से करना और इस लड़के पर हमेशा नजर रखना। तभी बॉस के इतना कहते ही जिमी अपने डैड से कहता है आज रात में आपका बिस्तर गर्म करने के लिए सू की बहन को किडनैप करने वाला हूँ। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस को देखते हैं जो उसी रात वाली लड़की के पास जाता है और उसको अपनी परेशानी बताता है। तभी ये लड़की ब्रूस को बताती है कि बॉस अच्छा इंसान नहीं है, वो बर्फ में ड्रग्स का धंधा करता है। और इतना कहते ही वो ब्रूस को अपनी छाती पर बॉस के तंबाकू के जले हुए निशान भी दिखाती है, जिसे देखकर ब्रूस चौंक जाता है और फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। तभी हम जिमी को देखते हैं जो ब्रूस की जासूसी करते करते यहाँ आ जाता है और उस लड़की को मार देता है। तभी दूसरी तरफ हम ब्रूस को देखते हैं जो फैक्ट्री में जाकर ड्रग्स को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी इसी दौरान वहाँ जिमी और बाकी गुंडे आकर उसको घेर लेते हैं, जिसके बाद ब्रूस इन सभी गुंडों को एक एक करके बेरहमी से मारने लगता है। और फिर सभी गुंडों को मारने के बाद लास्ट में जिमी बचता है, जिससे ब्रूस कुछ पावरफुल पंचेस मार के जान से मार डालता है। तभी इसी दौरान दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुंडे मीरा को किडनैप करके सभी लोगों को मार के वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर इन सभी गुंडों के जाने के बाद जब ब्रूस घर पहुँचता है तो वो सभी लोगों को मरा हुआ देखकर सैड हो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में अगली मॉर्निंग हम ब्रूस को एक नदी के पास बैठा हुआ देखते हैं जो सोच रहा होता है कि वो वापस घर लौट जाए या फिर बाकी सब लोगों की मौत का बदला ले। तभी यहाँ पर ब्रूस उन सभी गुंडों को मारकर अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने का डिसाइड करता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस को बॉस के घर में देखते हैं जो यहाँ पर सभी गुंडों को एक एक करके मार डालता है, जिसके बाद बॉस खुद ब्रूस से फाइट करता है और इन दोनों के शुरुआती राउंड में बॉस ब्रूस पर भारी पड़ता है। तभी इसी दौरान हम उसी चाय वाली लड़की को देखते हैं जो मीरा को आजाद कर देती है और उससे कहती है तुम्हारा दोस्त और मेरा बॉस लड़ रहे हैं। तभी मीरा ये बात सुनकर पुलिस को बुलाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। फिर इसके बाद हम बॉस को देखते हैं जो ब्रूस को मारने के लिए उस पर चाकू फेंकता है, लेकिन ब्रूस उसके अटैक को ब्लॉक करके उसको चाकू मारकर उसकी पसलियां तोड़कर उसको जान से मार देता है और उसके मरने के बाद भी अपने सभी दोस्तों की मौत देखकर पागल हो जाता है और बॉस को पंचेस पे पंचेस मारते मारते उसके ऊपर लेट जाता है। तभी इसी दौरान मीरा भी वहाँ पुलिस को लेकर आ जाती है और फिर इसके बाद पुलिस ब्रूस को अरेस्ट कर लेती है। तभी इसी दौरान हम मीरा को देखते हैं जो ब्रूस को हक करती है और फिर इसके बाद पुलिस ब्रूस को वहाँ से ले जाने लगती है। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे एंड होती है।